अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुसां मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद तुस तकने पे हो गोसिया TV UK। अज मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद हैं रुस्तम आज़ाद कश्मीर, फतेहपुर थक्याला निक्याल आज़ाद कश्मीर ने जानी पहचानी शख्सियत पहलवान सरदार तफैल साहब। अज अस इन्हों मिलने और जानने इन्होंने हालात जिंदगी ने बारे विच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सरदार साहब, तुसानी पैदाश केड़ी जगह हुई और तुसाना बचपन और लड़कपन कैसा गुजरा है? जनाब, ये ज़िला पुंछ, ठीक तहसील मेंढर, गांव भरुती कोंगा। असां कोंगे ने रहने वाले हैं। ठीक भरुती जड़ा है एक मरकजी इलाका होया, खास अस कोंगे ने रहने वाले हैं। मेरी पैदाइश भी उत्थे ही हुई। मेरी जितने भी जिंदगी ने निज़ाम होया वो कोंगे ने होया। केड़े सन च तुसानी पैदाश हुई? 47 तो बाद कोई एक साल ना बिच वक्फा आया। उथों मैंडर थो इत्थे आज़ाद कश्मीर कोंगे कदू आए हो तुसां? ये जिस वक्त सन 1965 में जंग लगा ठीक तो असां ये मकामी था इत्थै यूनियन कौंसल दतोट पलानी बिच। असां बिल्कुल इत्थे ही पलानी च आए, इत्थे ही डेरा लाया, इस वक्त भी इत्थे ही। ये पहलवानी ना शौक किस तरह पैदा होया सोई? पहलवानी ना शौक इस तरह पैदा होया कि मेरे वालिद मोहतरम सरदार फिरोज अली खान, अच्छा मेरे चाचा जान सरदार पैंदा खान, मेरे दादा सरदार सैफू खान अच्छा उस वक्त ने बड़े पहलवान सन। ठीक ते मैं भी उन्होंने कारना एक अफराद से हूँ, तो मिगी भी फिर जड़ी शौक सी भाई मैं भी पहलवान बना। अच्छा तो मेरे जड़ी तरबियत सी बाप ने जारी कर दी थी। ये कितने साल नी उम्र च तुसां ये पहलवानी नी ट्रेनिंग शुरू की थी? 16 साल की उम्र भी ही। अच्छा हाँ, 16 साल की उम्र भी ही शुरू। फिर अग्गे मतलब या मैं लिखना ही गया। ठीक। पहला मुकाबला तुसां कितने साल नी उम्र च कीता और केड़ी जगह कीता तुसां? ये मतलब या उस वक्त तो खुला इलाका से अफसर पहलवान सी एक रजौरी ना, उसने नाल मेरा पहला मुकाबला होया। रजौरी उत्थे मकबूजा कश्मीर। हाँ, मकबूजा कश्मीर विच। ठीक। कितने साल नी उम्र च? ये 18 का 16 नहीं दरम्यान भी ही। ठीक हाँ, तो जिस वक्त अल्लाह ताकत बख्शै तो फिर वो बड़ा कुछ हो सकना। हाले इतनी उम्र ना बंदा अग्गे निकली नहीं सकना। सही। तो मैं ही खुदा ताकत दे नाल असिया बाप दा देनी दवाई नाल मैं अगे चल गया। वो मुकाबला तुसां जीतिया सिया? जितया मैं ठीक बड़े शान शौकत नाल पहला मुकाबला वो मैं जितया। ठीक। इस पहलवानी ने फन विच इस वक्त तक तुसां कितने इनामात जीती चुके हो? मैं जनाब इनामात जड़े दे दो मेरे को शीटा इस वक्त भी मौजूद हैं ठीक हुकूमत की तरफों। ठीक ये ट्राफियां भी जड़ियां मौजूद हैं। अच्छा तो जड़ा उस जमाने ने लिहाज नाल नाम होने से यही बड़े दे। मैं पिछले साल भी ये जड़ी है ट्राफी गौरमेंट ने सिहोर मेले भी दी और फिर ज़िले ने अंदर सरदार राउत साहब न सही इन्हें बुलाया उत्थे तो उन्होंने भी दी। मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना। तो जड़ा सिया वादिया बना वाला चेयरमैन मकामी पिछले साल तो मैं उसनों भी शुक्रिया अदा करना और पूरे कबीना ना अदा करना। पहलवान तो बड़े बड़े लोग न, बशर्ते यह है कि आज़ाद भी किसे किसे बंदे असल होना। तुसां कितना वजनी पत्थर उठाने ना एजाज हासिल है? जनाब, मैं यूनियन कौंसल दतोट में मैं रहने वाला हाँ। बड़ी दुनिया उत्थे गई अच्छा तो बड़े कट्ठे लोग होए। तो सूबेदार फैज मोहम्मद साहब अज भी मौजूद होना। 135 किलो शर्त पर मिठाई का अपने घर ले आए। अच्छा हाँ, ठीक। पत्थर अज भी मौजूद है। तुसीं रुस्तम आज़ाद कश्मीर की आख्या जाना और ये खिताब किस दिता?
ਜ਼ੇਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦੀਏ ਬਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਜਿਸ ਇਹ ਰਸਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਕਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜੂ ਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੇਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ 50 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਰਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਰਗਰ ਸਿਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ੇਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਸਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤਕੈਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੇ ਜ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਿਆ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤਕੈਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਜੂ ਪੋੜੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਕ ਲਾਈ ਛੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਕੰਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਖੜੀ ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਸਿਆ ਉਹ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਆਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਉਹ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰਦਾਰੀ ਪਰ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ। जितने लोग 50 साल या 60 साल ने उस ज़माने ने ऐसा वो तमाम तमाशे पर गए पैदल। ਸਹੀ हाँ पैदल आर्मी ग्राउंड ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ? बाजूगिरी, ਅੱਛਾ वजनी पत्थर, ਅੱਛਾ वॉलीबॉल ना मैं बेहतरीन खिलाड़ी। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿन्हें तुसां पसंद करने हो? जनाब बड़ा अच्छा तो अच्छा सवाल पूछने हो। गाज़ी कश्मीर सरदार फतेह मोहम्मद खान नो दौर बड़ा सुनहरी तकिया अच्छा ते सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर आई याद नो इतना सुनहरी तकिया कि कोई मौन लाल जड़ाया इस मकाम पर आ नहीं सकना पूरे कश्मीर ने अंदर। ठीक सरदार नईम साहब इन्होंने दौर भी एक बड़ा मिसाली होया। अच्छा बल्कि बयान ना करी सकने इलाके मुल्क भी चानी चानी सड़क स्कूल हर चीज़ दुनिया ने जी है ये अल्लाह की ज़ात ये असें बड़ी नियामत तो न्याजिया न इन्होंने कर तू। ठीक फिर न्याज साड़ा अपना एक सरदार फारूक सिकंदर साहब मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ठीक ये भी एक बड़ा नामवर आदमी आ। अच्छे बाप ना बेटा आ अच्छे तू अच्छे काम करा रहा ये भी बड़ी खुशी है। ठीक ते अग्गे देखो अग्गे भी इन्होंने घर तो कोई बंदा आई सी जेड़ा मर्जी अच्छा सूस ने नाल ठीक। अज भी तो 65 तू तो कह 47 तू ही नहीं तो बस मगर ही हूँ। एक दा तुसा फतेहपुर थक्याला निक्याल आज़ाद कश्मीर ने विचों पहलवान रहे हो रुस्तम आज़ाद कश्मीर ना तुसें खिताब भी दिता गया इस तो इलावा भी किसी ओहदे पर तुसा रहे हो? जनाब इस तो इलावा सरकारी नौकरी तो मैं कोई नहीं की गौरमेंट ने अच्छा बाशर्ते जी अवामी है खिदमत ठीक इसने पर मैं ज़कात ना चेयरमैन रहा ठीक। मैं यूनियन काउंसिल ना दतोट पलौनी ना सदर भी रहा ठीक दोबारा फिर मैं ज़कात ना चेयरमैन रहा और आल मौजूद भी मैं ज़कात ना जड़ाया चेयरमैन। अच्छा तुसों ने कितने बेटे हैं और क्या तुसों किसी अपने बेटे भी ये पहलवानी और बाजूगिरी सिखाई? जनाब मेरे बेटे 4 है। अच्छा खुदा खुदा होना ना सरदार रियाज दुबई सरदार रियाज साहब दुबई होने दुबई ते उस तो बाद जनाब सरदार फयाज खान ये भी मेरा बेटा है। थोड़ा बहुता इसना भी खेलने नाल बड़ी दिलचस्पी है ठीक बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुता ये फन भी जानना। अच्छा उस तो बाद सरदार जायद वो भी बाजूगिरी ने जड़ा बड़ा माहिर है। अच्छा हाँ ते जड़ा चौथा बेटा आ सरदार शाहिद ठीक वो उन्होंने यूके गया थी
यूके ही है ना, जी यूके मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। तो वो भी खेलना भी एक ऐसा है और शौक भी बड़ी रखना। अच्छा, हाँ। इस वक्त तुसाई गोसिया टीवी ने नाजरीन पूरी दुनिया विच देख रहे हैं। नौजवान नस्ल ही तुसा क्या पैगाम देना चाहते हो? हर बंदा एक खेल ना हिस्सा बने, ठीक। और जड़ा फालतू टाइम होना या मतलब गलत सोसाइटियां होनियां उन्होंने विच नहीं जाना चाहिए ना। ये क्रिकेट ने बड़े बड़े नंबर लोग होए गुजरे, ठीक। उस विच ज़्यादा हिस्सा इन्ना चाहिए ना। जेड़े नौजवान यंग लोग हैं ना, 30 साल ने या 25 साल ने या 20 साल ने या 10 साल ने, ठीक। ये जेड़े पहलवान लोग होए गुजरे उन्होंने अदब एहतराम करन, ठीक। उन्होंने नक्शे कदम पर चल। ठीक। और फिर ये अगे ये देख लो कि बड़ी बड़ी दुनिया विच लोग जा रहे खिलाड़ी, तो इसना हिस्सा बनी, तो जेड़े यंग लोग है उन्होंने भी खुशी हो सकनी और वो भी तुफैल बनी सकने। सरदार तुफैल साहब, गोसिया टीवी यूके टाइम देना ना बहुत शुक्रिया। बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि जेड़े तुसां मेरे को आए हो। मैं इस चीज़ ना मैं बयान ना करी सकना। इस उम्र ने लिहाज नाल भी हौसला अफजाई भी देखभाल करने वाले भी, ते तुसां जे बहुत लोग घट मिलने और हसने, ते इस उम्र ने लिहाज नाल कि जड़ी तुसां मेरी कारकरदी पुछी और दसी, ते जनाब मैं खसूसी इस टीवी ने जड़ा यूके वाले हो तुसां, मैं तुसां दा शुक्रिया अदा करना। जी नाजरीन, तुसा सरदार पहलवान तुफैल साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू सुनती। ये आसानी खुशकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर ने नामवर शख्सियत जिन्ना एक अपने पहलवानी और बाजूगिरी ने शोबे विच अपना एक नाम पैदा किया, अज असानी खुशकिस्मती है कि यह आसाने दरम्यान मौजूद हैं। मैं इस मौके पर गौरमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और उस सरकर्दा लोगों ना मैं ये तवक्को रखना आं और उम्मीद करना आं कि इन जैसे लोगों ही गौरमेंट सतह पर रिकगनाइज किया जाए, ताकि जड़ियाँ आने वालियाँ नौजवान नस्ल है वो इन्होंने नक्शे कदम पर चली दे अपने मुल्क व कौम ना नाम रोशन करे। अपने मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद इजाज़त दियो। देखते रहो गोसिया टीवी यूके। अल्लाह हाफिज़।